वालेकुम। आज आपको इस खूबसूरत सी स्लीव की ये जो टाई बनानी है, इसका बनाने का तरीका आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये भी विंटर के लिए ड्रेस है और इसके ऊपर स्लीव पर टाई लगाई है क्योंकि फुल स्लीव होती हैं तो अच्छा लगता है अगर थोड़ा थोड़ा सा कोई डिज़ाइन जो है या थोड़ी सी कोई बच्चों के लिए ड्रेस पर अच्छी लगती है डिज़ाइनिंग थोड़ी थोड़ी स्लीव के ऊपर भी। तो ये टाई जो है ये तो वैसे ही बहुत खूबसूरत लगती है, तो इसके लिए आपने ये करना है। अब ये बिल्कुल मैंने थोड़े से गैप पर लगाई है फ्रंट की फोल्डिंग से। इस तरह से ये जब आएगी स्लीव के ऊपर, इसके लिए आपने 7 इंच लेंथ में कपड़ा लेना है और 5 इंच चौड़ाई में कपड़ा लेना है। फिर उसको यूं डबल करना है। डबल करने के बाद आपने इस साइड से सिलाई स्टार्ट कर लें। एक पैर की सिलाई मशीन का जो पैर होता है, फिर इस साइड पर ले आए और फिर इस साइड पे ले आए और इसको आपने इस तरह से बॉक्स बना लेना है। इस तरह से बॉक्स बनाने के बाद आप इसका एक पार्ट जो है वो यूं उठा लें इसका, और तकरीबन सेंटर से यहाँ से फिर इस पर एक छोटा सा इसको यूं गोल कर लें और बिल्कुल छोटा सा आपने कट लगा के इसको कटिंग कर देना है ताकि ये एक इस तरह से सुराख बन जाए। अब इसी सुराख से आपने इसको मुकम्मल जो है ओपन कर लेना है। कट आपने बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लगाना है क्योंकि जब हम इसको खोलेंगे तो ये ऑलरेडी थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। फिर आप कैंची की मदद से या किसी भी टूल की मदद से इसके किनारे जो हैं कॉर्नर अच्छे से निकाल लें, बहुत केयरफुली, ताकि ये इसका किनारा ख़राब ना हो, फटे नहीं। यूँ इसके बाद हम इसका सेंटर यूं बना लेंगे। इस तरह से ये इसका सेंटर आ गया। अब सुई में धागा डालें यूं, यहाँ मैंने गिरा लगा ली है। अब यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी बिल्कुल कॉर्नर से और उल्टी साइड की तरफ जो गिरा वाला पहला एरिया लेकर आऊँगी यहाँ से यूं, ठीक है। फिर बिल्कुल छोटे छोटे से स्टिच लगा लें इस तरह से और बिल्कुल कॉर्नर से इस नीडल को निकाल लें यूं। अब इसको खींचना आपने उतना है जितना आपने चौड़ा इधर आपने कपड़ा रखना है। बाज़ दफ़ा हम इसको मुकम्मल यूं खींच कर भी बना लेते हैं, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा लूज़ रखा है। मुझे यहाँ कपड़ा जो है ज़्यादा चौड़ा लगाना है। जिस तरह से ये देखें, ये वाला गैप, ये आपने यहाँ इसका ख्याल रख लेना होता है कि अगर आपने इसको ज़्यादा खुला रखना है तो आपने इसको यहीं पे सेट करना है और दोबारा से नीडल को यहाँ से गुजारें ताकि ये अच्छे से पक्का हो जाए और लूज़ ना हो यूँ। अब ये टाई बन गई है। अब हमने ये करना है कि एक छोटा सा कोई कपड़ा ले लें, तकरीबन मैं 1 इंच चौड़ा ले रही हूँ। इसको हाफ में इस साइड से फोल्ड कर लूँगी जितनी मैंने ये वाली चौड़ाई रखनी है, और हाफ फिर इस साइड से कर लूँगी और फिर इसके ऊपर यहाँ रखेंगे राइट वाली साइड पे, जहाँ कट लगाया है उस साइड पर नहीं। यूँ इस तरह से रख के, अभी हमने नीडल को निकाला नहीं था तो इस कपड़े के सेंटर से हम इसको निकालेंगे यूँ और 2-3 बार यहाँ पे इसको पक्का कर देंगे और यूँ इस कपड़े को टर्न कर लेंगे। फिर दूसरी साइड से भी कर लें। तो ये इस तरह से आपकी टाई जो है ये रेडी हो जाएगी। फिर आप इसी तरह से स्लीव का सेंटर लें, इसको यहाँ रखें और स्टिच जो है यहाँ किनारे पे स्टिच लगा लें और यहाँ साइड्स पर स्टिच लगा लें। इसको बस ऐसे ही आपने, लेकिन स्टिच आपने इतने बारीक लगाने होते हैं ताकि नज़र नहीं आए। यहाँ से मैं आपको
क्लियरली दिखा देती हूँ, ये देखें। बस स्टिच लगाते वक्त आपने बहुत छोटा अमाउंट लेना है ताकि वो स्टिच लगे हुए जो हैं वो नज़र ना आए। इसी तरह से यूं किनारों को बिल्कुल सीधा करें और फिर यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक छोटे छोटे से स्टिच लगा के तो इसको आप जोड़ लें। उसके बाद प्रेस करें तो खूबसूरत सी टाई जो है, इस तरह की टाई आप फ्रॉक के फ्रंट पर भी लगा सकते हैं और बैक पर भी लगा सकते हैं, बहुत अच्छी लगती हैं।